नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। वीडियो रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और शायद हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होते क्या हैं। तो जानते हैं कि ये क्या होते हैं, क्या क्या यूजेज हैं, कैसे कहाँ इनका प्रयोग करना है, वही उन सब के बारे में हम जानकारी यहाँ इस वीडियो के थ्रू लेने वाले हैं। The words that we write or say can be divided into 8 categories or groups. These are called parts of speech. English language में जितने भी words बोले जाते हैं या कहे जाते हैं या लिखे जाते हैं, उन सब को 8 categories या groups में divide किया जाता है और इन्हीं 8 categories और groups को parts of speech कहते हैं। Parts of speech कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हम एक बार वापस रिपीट कर लें। फर्स्ट नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड प्रोनाउन, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। अब it is to be kept in mind that the function of word in a sentence ensures that which part of speech that word is। अर्थात किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड का फंक्शन है, कोई भी शब्द क्या काम कर रहा है, वो निश्चित करता है, उसके द्वारा ये सुनिश्चित होता है कि वो इनमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि in order to determine the part of speech a word belongs to, we should understand the work it does in a sentence। किसी भी सेंटेंस को हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह वर्ड उस सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है। जैसे I talk about my school, the talk of the officer seemed nonsense। तो यहां पर दो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। पहला, I talk about myself, स्कूल, मैं अपने स्कूल के बारे में बातचीत करता हूं। तो यहाँ पर टॉक वर्ड जो है वो ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं उसके रूप में यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस, द टॉक ऑफ द ऑफिसर सीम नॉनसेंस, ऑफिसर की जो बातचीत थी वो नॉनसेंस समझ में आई। तो यहाँ पर जो टॉक शब्द है वो नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो एक ही शब्द है लेकिन उसके जो टाइप्स हो गई वो डिफरेंट हो गई, बिकॉज ये उसके फंक्शन की वजह से। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें 8 जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सब का रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। द लिटिल कैट जंप्ड इनटू द रिवर एंड इट मूव्ड फ्रेंटिकली, टेक मी अवे, टेक मी अवे। तो यहां पर हम देख रहे हैं लिटिल एडजेक्टिव है, कैट नाउन, jumped verb, into preposition, river noun and conjunction, it pronoun, moved verb, frantically adverb and take me away यहाँ interjection का यूज हुआ है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सभी 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको प्रदर्शित किया गया है। अब हम एक एक करके इनके बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। बाकी सारी चीजें जो वीडियोज आने वाले हैं उनमें डिटेल में इन सारे टॉपिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाएगी। यहाँ हम एक इंट्रोडक्टरी रूप में इनको जान लेते हैं। सबसे पहले नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स और a noun names a person, animal, bird, place or thing, feeling etc। मीन्स नाउन्स जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स हैं, ये किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, वस्तु या किसी फीलिंग का नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज गोइंग टू कॉलेज हैप्पीली टू टेक हिज मार्कशीट। तो यहाँ पर रोहन, कॉलेज और मार्कशीट ये नाउन के रूप में हैं। सेकेंड जो टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव, विशेषण हिंदी में कहा जाता है। एडजेक्टिव्स क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं।
अर्थात ये नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। द ब्यूटीफुल लेडी वन ए स्मार्टफोन इन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी को क्वालिफाई करता है, स्मार्ट जो है फोन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज pronoun. The word which is used in place of noun is called a pronoun, or a pronoun is a word which is used in place of a noun. अर्थात नाउन की जगह काम में लिए जाने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। सी डोनेटेड ब्लड इन आवर ब्लड बैंक। तो यहाँ पर सी आर ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब। A verb is an action word. ये एक क्रिया प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं। It tells what person, animals or things do, what they are or what they have. ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, पशु या वस्तु जो है वो क्या करते हैं, वो क्या हैं या वो उनके पास क्या है। ये सब बातें बताने के वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें वर्ब कहा जाता है, क्रिया। एग्जाम्पल्स देखिए, We play cricket every day in the evening। तो यहाँ पर प्ले वर्ड जो है एक्शन वर्ड है, वर्ब है। सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली आर ग्रेट प्लेयर्स। तो यहाँ पर ये आर वर्ड जो है वो वर्ब है। माय फादर हैज ए लग्जरी कार। तो यहाँ पर हैज वर्ड जो है वो वर्ब है। माय सिस्टर इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर सिस्टर के साथ जो इज है वो डॉक्टर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। एक एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है। दूसरे शब्दों में एन एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट ए वर्ब, अनदर एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। अर्थात ये हमें किसी दूसरी एक वर्ब के बारे में, दूसरी एडवर्ब के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं। एग्जाम्पल्स, ओल्ड पर्सन्स वॉक स्लोली। तो यहाँ स्लोली वर्ड जो है वो वॉकिंग को प्रदर्शित करता है, क्वालिफाई करता है। माय फ्रेंड रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर फास्ट जो है एडवर्ब है और उसको जो है वेरी वर्ड जो है वो क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। अरुण्स फादर इज वेरी स्मार्ट। स्मार्ट एक एडजेक्टिव है और उसको मॉडिफाई करने का काम वेरी के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ ये एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। प्रेपोजिशन। Prepositions are words which show relation between a noun or a pronoun and some other word or words in a sentence. Prepositions वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध उसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से या वर्ड से या शब्दों से प्रदर्शित करते हैं। आराध्या इज ऑन द चेयर नियर द विंडो। तो यहाँ पर ऑन एंड नियर जो हैं ये प्रेपोजिशंस हैं। खनक इज इन द प्लेग्राउंड अलोंग द रिवर। खनक कहाँ पर है, तो खनक की पोजीशन को प्रदर्शित कर रहा है, और अलोंग द रिवर और प्लेग्राउंड कहाँ है, ये प्रदर्शित हो रहा है अलोंग से। कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स और कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। शब्द कंजंक्शन जो है वो शब्दों को या शब्दों के समूह को या सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स हैं। स्नेहा एंड देवेश आर नॉट कजन्स। तो यहाँ पर स्नेहा और देवेश दो वर्ड थे, नाउन है, इनको कनेक्ट करने के लिए एंड जो है वर्ड यूज किया गया और यह एक कंजंक्शन है। द बॉय हु इज अंडरस्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर। तो यहाँ उस बॉय का संबंध मेरे साथ प्रदर्शित करने के लिए हु वर्ड को यूज किया गया जो कि एक कंजंक्शन है। Next is interjection. Interjections are words which express sudden feelings etc. और an interjection expresses sudden feeling. इसका अर्थ है कि interjections वे शब्द हैं जो किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अचानक कोई फीलिंग हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे सोरो हो, चाहे सरप्राइज हो या जो वंडर हो, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए interjections का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे we have won the match।
तो यहाँ पर जीतने की जो सडन खुशी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रे वर्ड को यूज किया गया। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। तो यहाँ पर फ्लावर की जो ब्यूटी को जो है उसको सरप्राइज जो है, वंडर जो है वो एक्सप्रेस हुआ है वाव वर्ड से। तो ये इंटरजेक्शंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, काफी अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो बड़ा यूजफुल होगा आपको अंग्रेजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो देखते रहिए ज्ञान के लिए ज्ञानालय। परम भारत, शाश्वत भारत, जय भारत। नमस्कार।